बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स का मुझे आज जवाब देना है। मुझे इनका कमेंट बहुत अच्छा लगा, जो कि एक सवाल है जिसका जवाब मुझे देना है। फर्स्ट तो ये है कि मैंने एक करवा चौथ के ऊपर वीडियो बनाई थी। उसमें किसी ने लिखा है कि अच्छा तो फिर मैम डिवोर्स क्यों होते हैं, और अमीर की शादी अमीर से और गरीब की शादी गरीब से क्यों। बहुत अच्छा सवाल है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा जो एक कमेंट है वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर उन्होंने लिखा है। मैंने कल वाली वीडियो में जब मेरी प्रॉब्लम शेयर करी थी तो उन्होंने ये बोला है, अरेंज मैरिज में भी प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 2 साल का टाइम लेना चाहिए ताकि सामने वाला कैसा है पता चले। सामने वाला कैसा है पता लव मैरिज में भी नहीं चलता है। जब तक आप एक छत के नीचे नहीं रहोगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलता। भले आप 10 साल डेट करो किसी को, 10 साल आप रिलेशन में रहो, लेकिन शादी के बाद कुछ ही दिनों में पता चल जाता है कि जो रूप 10 साल के डेट में भी आपने नहीं देखा होगा, वो रूप कुछ ही दिनों में दिख जाता है। इसके लिए टाइम तो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, टाइम बेबी के लिए लेना चाहिए। 2 साल का टाइम मिनिमम लेना ही चाहिए, ताकि खुद आपके सर पर बोझ ना आ गिरे। इन मर्दों का क्या, इनको तो कुछ नहीं, कभी भी निकल देते हैं। मैं तो मेरे हस्बैंड को हमेशा बोलती थी कि तुम है ना चाइनीज़ माल हो। चाइनीज़ माल कैसा होता है, टिकाऊ नहीं होता है ना। इंडियन चीज़ें जो है टिकाऊ होती है, तो मैं हमेशा बोलती थी कि तुम चाइनीज़ माल हो। हंसता था सुन के शादी के पहले, क्योंकि 2 बार तो शादी के पहले ही भागा था। भगोड़ा तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ और मुँह पे बोलूँगी, चाइनीज़ माल तो मुँह पे बोली हूँ। अच्छा, जो पहला कॉमेंट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि डिवोर्स क्यों होता है। डिवोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं मालूम है किसी को भी? मुझे भी नहीं मालूम। मैंने ये सुना है कि हिंदी में डिवोर्स का कोई शब्द ही नहीं है। तलाक जो है वो उर्दू शब्द है, हिंदी नहीं। डिवोर्स को इंग्लिश में डिवोर्स कहते हैं और उर्दू में तलाक कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं मैंने सुना है कि कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति में तलाक जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। हम जोड़ना जानते हैं, तोड़ना नहीं जानते हैं, ये हमारी संस्कृति में है। लेकिन आज समाज में ये जो डिवोर्स है एक बीमारी की तरह फैला हुआ है और एक वायरस के जैसा फैला हुआ है। जहाँ देखो कुछ हुआ नहीं कि डिवोर्स एक फैशन बन चुका है। वो रिश्ता निभाने का दम किसी में नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब एक लड़की ससुराल में जाती है, उसको डोमिनेट किया जाता है, उस पर हुकूमत चलाई जाती है। ये ट्रेडिशनली चलते आ रही है, ये जो चीज़ है ना ट्रेडिशनली चलते आ रही है। तभी भी होता था, आज भी होता है। लेकिन लोग जब किसी पर जुल्म करते हैं, किसी को डोमिनेट करते हैं, तब ये नहीं सोचते हैं वो ज़माना और था जब औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती थी, औरतें अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती थी। ये ज़माना अलग है। एक ज़माना था जब औरतें पढ़ती लिखती नहीं थी, पैदा होते ही थोड़े बड़े हो गए, बस 12-14 साल की हुई औरत, लड़की शादी करा दिया जाता था। उसके बाद एक ज़माना और आया जब औरतें पढ़ लिख तो जाती थी, यानी स्कूल कॉलेज करने के बाद शादी कर लेते थे, शादी करा दी जाती थी। तब भी करियर नहीं बनाते थे, पढ़ लिख गए अब भेज दो दूसरे के घर। उस टाइम पे भी औरत मजबूर थी, क्योंकि वो लोग अपने पढ़ लिख तो जाते थे लेकिन अपने पैरों पे खड़े नहीं होते थे। अब जो ज़माना है, औरतें पढ़ लिखती भी हैं और फिर अपना करियर भी बनाती है, अपने पैरों पे खड़ी भी होती है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट भी होती है। तो आप उस ज़माने में जब औरतें लाचार होती थी, 2 वक्त की रोटी के लिए किसी के मोहताज रहती थी, वो गाली खा के लेती थी, जलील होती थी, चुपचाप आंसू बहाती थी, बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ दिया जाता था, तो वो खुदकुशी भी करती थी। आज औरत क्यों सहेगी, जबकि वो 2 वक्त की रोटी खुद कमा सकती है, खुद खा सकती है, अपना रोटी कपड़ा मकान का बंदोबस्त खुद कर सकती है और शायद और चारों को भी खिला सकती है। वो दम औरत आज की औरत रखती है। तो वो ससुराल जाके किसी और का जुल्म सहे, किसी और की गाली खाए, ताना सुने, जलील होए, बेइज्जती होए, उसको कोई ज़रूरत है नहीं है। यही प्रॉब्लम हो जाती है कि ये जो औरत पे जुल्म करना ससुराल में, ये ट्रेडिशनली चलता आ रहा है। वो टाइम पे औरत मजबूर थी, सह लेती थी, आज औरत नहीं सहती है। मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना किसी से कि 2022 में, ठीक 2 साल पहले 85,000 हाउसवाइफ्स ने खुदकुशी की थी। आज के ज़माने में भी यही हालत है। हमारे जानकारी के बाहर है, ये तो मैंने सुना है करके कहीं से, तो मुझे पता चला कि एक सर्वे में पता चला है कि 2 साल पहले 85,000 हाउसवाइफ्स ने सुसाइड की है। क्यों? टॉर्चर, ऑफ कोर्स।
तो आज भी हो रहा है, औरतों पे जुल्म हो भी रहा है। कई औरतें हैं जो सहती भी है और कहीं है जो सहती नहीं है। वहाँ पे अलगाव, शादी में डिवोर्स वगैरह होता है, क्योंकि ससुराल वालों को तो समझ में आता नहीं है कि आज औरत मजबूर है नहीं, लाचार है नहीं, तो क्यों हमारा सुन के लिए, क्यों हमारा जुल्म सह के लिए। तो डिवोर्स, तलाक जैसी चीज़ हमारी संस्कृति में नहीं है, फिर भी आजकल इतना हो रहा है। वजह सिर्फ एक ही है, औरत पे जुल्म। औरत जब नहीं सह सकती है तो वो अलग होना ही पसंद करती है, और एक ऐसी ज़िंदगी जीने से बेहतर है, मतलब एक जलालत वाली ज़िंदगी जीने से बेहतर है आप अलग हो जाओ और खुश रहो। मैंने मेरे हस्बैंड को बोल दिया है, तलाक जैसी चीज़ों की उम्मीद मुझसे मत रखना। मैं जोड़ के रखना जानती हूँ, तोड़ना मुझे आता नहीं है। और पंगा बहुत गलत जगह लिए हो। फ्रीडम मतलब इस रिश्ते से फ्री तुम हो नहीं सकते हो, ना मैं फ्री होना चाहती हूँ, ना मैं तुम्हें करूँगी। बड़ा मज़ा है ना, एक के बाद एक लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करोगे। अब मौका नहीं दूंगी मैं तुम्हें, बहुत हो चुका है तुम्हारा, तुम लोगों का, तुम्हारा अकेला नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स भी शामिल है इस खेल में। और ये मौका मैं नहीं दूंगी कि तुम किसी और लड़की की लाइफ ख़राब करो। ये मैंने खुला बोला है मेरे हस्बैंड को, और हर बार बोलूँगी, सरेआम बोलूँगी, पब्लिकली बोलूँगी, हर जगह पे बोलूँगी कि तुम्हारा खेल अभी बहुत हो गया, तुम लोगों का खेल। और डिवोर्स जैसी चीज़ तो मैं मानती ही नहीं हूँ, दूर दूर तक मेरी डिक्शनरी में डिवोर्स जैसी चीज़ों को चीज़ है ही नहीं। शादी तेरी और मेरी मर्ज़ी से हुई है, तो अलग होने में भी मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए, और मेरी मर्ज़ी है नहीं कि मैं तुझे छोड़ूँ। मेरी मर्ज़ी के अलावा तू मुझे छोड़ नहीं सकता, तू जैसा है ना वैसे लटका रहे। शादी का जो रिश्ता है ना, पति पत्नी का रिश्ता, गाड़ी के जो दो व्हील्स होते हैं, चक्के, दोनों पहिए बराबर होते हैं तभी गाड़ी चलती है ना। शादी का कोई भी रिश्ता है ऐसा ही है, गाड़ी के दोनों पहिए की तरह। आप कोई भी रिश्ता देख लो, दोनों पहिए बराबर चल रहे हैं तो ही आपका रिश्ता सही से चलेगा। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में एक छोटा एक बड़ा, जब जिसने भी समझा वहीं पे गलती हो गई। वाइफ भी ये नहीं सोच सकती कि हस्बैंड को मैं डोमिनेट करके रखूँगी, मैं हुकूमत चलाऊँगी, ये भी गलत है। और हस्बैंड भी अगर सोचा कि मैं वाइफ को डोमिनेट करूँगा और हुकूमत चलाऊँगा वाइफ पे, तो ये भी गलत है। दोनों दोस्त की तरह ज़िंदगी अगर बिताना जानोगे, एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करके कोई डिसीजन पे पहुँचोगे, तो वो रिश्ता अच्छे से चलेगा। हस्बैंड अगर सोचेगा मैंने ये डिसीजन अकेले लिया और वो मेरी वाइफ है तो उसको मेरा कहना मानना पड़ेगा, यानी वो डोमिनेट कर रहा है, वहीं पे रिश्ता खराब होता है। रिश्ते को निभाना है ना, तो दोनों में ही समर्पण होना चाहिए, दोनों में ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, इज्जत सब बराबर होनी चाहिए। और जिस आदमी ने सोच लिया ये मेरी पत्नी दासी है, उधर ही समझ लो ख़त्म, रिश्ता ज़्यादा दिन चल ही नहीं सकता। रिश्ता गुलामी कराने के लिए नहीं होता है, रिश्ता निभाने के लिए होता है, रिश्ता बराबरी का होता है। शादी का रिश्ता तो 50-50 का पार्टनरशिप है, लाइफ टाइम का पार्टनरशिप है, वो भी 50-50 का। इसमें एक छोटा एक बड़ा ये सोचना बहुत गंदी सोच है, बहुत गंदी बात है। मेरी एक सहेली है जो ये बोलती है कि रोड पे झाड़ू लगाने वाला भी कोई बंदा होगा, वो ये सपना देखता होगा, हाय बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस, काश मेरी लाइफ पार्टनर होती, काश मुझे मिल जाती। अगर गलती से भी कोई मिल गई भी तो वो झाड़ू लगाने वाला क्या देगा उसको, वही झाड़ू थमा देगा उसके हाथ में और बोलेगा चल मैं झाड़ू लगाता हूँ तो तू भी झाड़ू लगा, है ना। तो ये जो आपने अमीरी और गरीबी वाली बात की ना कि रिश्ता क्यों गरीब का गरीब से ही और अमीर का अमीर से ही, ये तो मायने रखता है, ज़िंदगी भर का सवाल है। तो बराबरी में रिश्ता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्ती भी बराबरी में होनी चाहिए। मालूम है क्यों? क्योंकि समझ लो आप किसी अच्छे क्लास से बिलोंग करते हो, हाई क्लास से बिलोंग करते हो, और आपका दोस्त अगर किसी आपसे थोड़ा लो ग्रेड क्लास के हैं, तो उनके साथ जब आप बाहर जाओगे, घूमोगे फिरोगे ना, आपके दोस्त की जो हरकतें होगी ना, उठना बैठना चाल चलन, आप खुद ही बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, मेरे समाज में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये बात होती है, दोस्ती में भी होती है। और जहाँ तक एक साथ पूरी ज़िंदगी निभाने का, रिश्ता निभाने का सवाल आता है, वहाँ पर तो रिश्ता बराबरी में होना बहुत ज़रूरी है। क्लास मैटर करता है, क्यों? यहाँ अमीरी या गरीबी नहीं आती है। यहाँ पे क्या होता है कि आप एक मिडिल क्लास से हो, आप लोअर क्लास से कोई लड़की ला रहे हो,
तो उनका जो है ना उठना बैठना चाल चलन सब कुछ अलग, आपका सब कुछ अलग। आप मिडिल क्लास से जब हाई क्लास में जाएंगे उनका सब कुछ अलग, फिर आपको भी अपना तौर तरीका उनके लिए बदलना पड़ेगा क्योंकि आप उनकी क्लास में जा रहे हो, है ना। खाना पीना बैठना उठना बोलना हर चीज़ का तरीका चेंज हो जाता है। आप वो एक पुरानी फिल्म है याराना, अमिताभ बच्चन की मूवी है, वो अगर देखेंगे, अगर देखे हैं तो आपको पता चलेगा, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। गांव का वो इंसान जो बहुत अच्छा गाता था, बहुत अच्छी आवाज़ थी, शहर में आता है, आने के बाद पहले उसको शहर का तौर तरीका सीखना पड़ता है, उठना बैठना, कपड़े पहनने का ढंग, बोलने का ढंग, खाने का ढंग, सब कुछ सीखना पड़ता है। उसके बाद है तो सिंगर, अच्छा गाता है, सब कुछ अच्छा है, वो डायरेक्ट तो सिंगिंग मतलब प्लेबैक स्टार्ट कर सकता था, लेकिन नहीं, पहले उनको ट्रेन किया जाता है, कैसे उठोगे, कैसे बैठोगे, कैसे बोलोगे, कैसे खाओगे, कैसे लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करोगे, कपड़े कैसे पहनोगे, किस तरह के कपड़े पहनोगे, पहले वो सारी चीज़ें ट्रेन की जाती है। उसके बाद फिर गाने का जो फिर तालीम है वो बाद में। तो ये सब चीज़ें होती है कि जब आपका क्लास चेंज होता है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि पहले सीखना पड़ता है। तो एक लो क्लास से एक हाई क्लास में जाके भी उनको तौर तरीका सीखना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए, लेकिन जब आप सेम बराबर के ही लोग लाएंगे तो आपको वो मेहनत उनसे भी नहीं करवाना पड़ेगा कि आप सीखो पहले तौर तरीका, और वो खुद ही सीखे हुए होंगे। ये प्रॉब्लम हो जाती है जब हम अलग क्लास से जुड़ते हैं, समझे। इसके लिए अमीरी गरीबी का सवाल नहीं, यहाँ पे ग्रेड का सवाल आ जाता है। तो ये जो आप लोगों ने कमेंट किया था और ये अपना सवाल रखा था और अपनी बातें रखी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पता नहीं शायद मेरा जवाब आपको अच्छा लगेगा या नहीं। अगर अच्छा लगे तो बताना ज़रूर कि हाँ अच्छा लगा, या आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन मैच करता है या नहीं, है ना, वो भी ज़रूर लिखना। ओके, बाय बाय।